हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर बुलेटिन पे। अगर आप टीचर से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बीएड फर्स्ट ईयर में जो वीवीआई क्वेश्चन 2024 के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसका गेस करा रहे हैं। तो जो भी साथी नए हैं और इस बार एग्ज़ाम 2024 में देंगे उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इससे पहले हमने सब्जेक्ट वाइज CC1, CC2 और CC3 तीनों सब्जेक्ट का वीडियो गेस करके दिया है और आगे भी बारी बारी से देते रहेंगे। ये CC4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का क्वेश्चन है, तो आप इसके माध्यम से देखेंगे कैसे एग्ज़ाम में लिखना है और बेहतर मार्क्स ऑब्टेन करना है। जैसा कि क्वेश्चन है कि भाषा का अर्थ एवं अवधारणा को स्पष्ट करते हुए पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रस्तावना लिखना है। और प्रस्तावना में कैसे लिखना है देखिए, जैसे प्रस्तावना इंट्रोडक्शन हुआ कि भाषा हमारी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। यह किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, समाज की उपज है। यह शब्दों से बनती है पर उसी पर ख़त्म नहीं होती। यह मानवीय कलाकृति है जिसके बल पर उसने भव्य संस्कृति और उन्नत सभ्यता का विकास किया। भाषा ही वह माध्यम से है भाषा ही वह माध्यम से है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए प्रारंभ में अनेक भौतिक एवं मूर्त संकेतों का या प्रतीकों को अपनाया है और उन्हें ही विचार विनिमय का साधन बनाया है। और फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यूँ तो भाषा हम दो रूपों में ही स्पष्टता व्यक्त करते हैं, लिखकर या बोलकर, परंतु सांकेतिक भाषा का भी अपना महत्व हुआ करता है। यह सांकेतिक रूप कई रूपों में हमारे सामने आता है। ट्रैफिक चौराहों पर लाल और हरे रंगों द्वारा खास खास बातें कही जाती है। सायरन की आवाज़, भोंपी की आवाज़, इसी तरह मवेशियों या पक्षियों को कुछ कहने या समझाने के लिए हम ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और ऐसे ही लिखेंगे कि भाषा मानव समाज की उन्नति तथा सफलता का मूलभूत आधार है। भाषा के अभाव में एक दूसरे के विचारों को नहीं समझा जा सकता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने भाव व्यक्त करता है। भाषा 3 प्रकार की होती है: कथित भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। आप धीरे धीरे पॉज करके आप लिख सकते हैं। हम वीडियो लंबा ना हो इसके कारण जल्दी जल्दी आपको पढ़ के बता रहे हैं, तो आप वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हैं। तो पहला ये है कि भाषा कथित भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा 3 भाषा होता है। भाषा मौखिक शब्द समूह या वाक्यों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का विनिमय करते हैं। प्रत्येक जाति के पशुओं की अपनी भाषा होती है। अधिक दिनों तक साथ रहने पर मनुष्य ही पशुओं की सांकेतिक भाषा समझने में समर्थ होता है। मनुष्य के संकेतों की अपेक्षा ध्वनि संकेतों के माध्यम से भावों, विचारों तथा अनुभूतियों को व्यक्त कर सुगम साधन अपनाया और यही साधन भाषा है। पहला, और मनोवैज्ञानिक ने भाषा के संबंध में क्या क्या कहा है उनके अनुसार देखिएगा। ऐसे ही आप एग्जाम में 2 पेन ले जाइएगा, एक ब्लैक और एक ब्लू। ब्लैक पेन से आप मनोवैज्ञानिक का नाम उसके बाद लिखिएगा, तो ये काफ़ी प्रभावित होगा और ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेगी। जैसे पहला है क्रोचे के अनुसार, भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। दूसरा है स्वीट के अनुसार, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण किया जाता है। डॉक्टर रामचंद्र वर्मा के शब्दों में, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों व वाक्यांशों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती है वह भाषा कहलाती है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि भाषा ध्वनि प्रतीक की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से प्रयोक्ता एवं श्रोता आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह आदान प्रदान लिखित एवं मौखिक दोनों ही रूपों में होता है। भाषा उच्चारित भाषा और लिखित भाषा दोनों रूपों में प्रस्तुत होती है। भाषा की अवधारणा, भाषा की परिभाषा देते हुए कहा जा सकता है भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य विचार करता है तथा अपने भाषीय समाज में विचारों का आदान प्रदान करता है। इस परिभाषा में प्राप्त कुछ अवधारणात्मक शब्द इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला हो गया यादृच्छिक। भाषिक इकाई जो अर्थ अभिव्यक्त करती है वह संबंधित मानव समाज की सामूहिक इच्छा से माना हुआ अर्थ होता है। उनके अपने अर्थ से कोई प्राकृतिक संबंध नहीं होता है। ध्वनि प्रतीक, भाषा में विचार करने या संप्रेषण करने के लिए मूलतः ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। व्यवस्था,
भाषा मूलतः एक व्यवस्था है जिसमें स्वर्णिम से प्रोक्ति तक स्तर पाए जाते हैं। मनुष्य भाषा विज्ञान में प्रयुक्त भाषा शब्द का संबंध केवल मानव प्राणियों से है। विचार करना, जब हम अकेले होते हैं तो भाषा का प्रयोग करते हुए मन ही मन विचार करते रहते हैं। अपना भाषीय समाज, विश्व में हजारों भाषाएं बोली जाती है। किसी भाषा को समझने वाले लोग का समूह उस भाषा का भाषीय समाज है। विचारों का आदान प्रदान, एक भाषीय समाज के लोगों का एक दूसरे के साथ विचारों का साझा करना। पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका क्या क्या है वो देखिए। पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका निम्नलिखित है। पहला, भाषा चिन्हों का ज्ञान। जब भाषा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है तब सबसे पहले के चिन्हों से अवगत होता है। अशिक्षित व्यक्ति भाषा का मौखिक ज्ञान को तो प्राप्त कर लेता है किंतु भाषा के लिखित स्वरूप का उसे ज्ञान नहीं हो पाता है। पाठ्यक्रम द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि किस कक्षा में बालकों को भाषा लिपि चिन्हों का ज्ञान प्रदान किया जाए जिसके द्वारा बालक भाषा के लिखित रूप से अवगत हो सके। पाठ्यक्रम द्वारा भाषा अपने लिखित रूप से अवगत हो सके। पाठ्यक्रम द्वारा भाषा अपने लिखित स्वरूप का बालकों का ज्ञान कराती है। तो आप पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। दूसरा है ध्वनियों का ज्ञान। भाषा अपनी विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान बालकों को पाठ्यक्रम में प्रयोग द्वारा ही कराती है। विभिन्न चिन्हों की आकृति के साथ साथ उनकी उच्चारण ध्वनि विशेष होती है जो भाषा की विशेषता है। प्रत्येक ध्वनि का एक निश्चित उच्चारण स्थान होता है। पाठ्यक्रम द्वारा भाषा अपने निश्चित उच्चारण व उच्चारण स्थान का बालकों का ज्ञान प्राप्त कराने में विशेष सहायता करती है। तीसरा पॉइंट हो गया सहज अभिव्यक्ति। किसी भी विषय वस्तु की अभिव्यक्ति बालक अपनी भाषा में सहजता एवं सरलता से कर सकता है, क्योंकि यदि बालक उस याद की हुई वस्तु को भूल गया तो वह अपने सीखे हुए ज्ञान के आधार पर साधारण भाषा में उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है, क्योंकि अपनी भाषा में बालक का शब्द भंडार बहुत बड़ा होता है। इस प्रकार अपनी भाषा में किसी विषय की अभिव्यक्ति धारा प्रभाव पूर्ण कर सकता है। उसके बाद हो गया भाषा व्याकरण की ज्ञान कराती है। भाषा पाठ्यक्रम में ही सम्मिलित होकर बालकों को अपने भाषा व्याकरण का ज्ञान कराती है, क्योंकि प्रत्येक भाषा के व्याकरण की अपनी अलग विशेषताएं होती है। भाषा अपने व्याकरण का ज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश करके ही बालकों को कराती है। भाषा पाठ्यक्रम को सरल बनाती है। जब कोई भी पाठ्यक्रम बालक सीखता है और वह उसकी अपनी भाषा में यदि होता है तब बालक उसको आसानी से सीख लेता है। यहीं पर यदि बालक उसी पाठ्यक्रम को किसी दूसरी भाषा में सीखता है तब उसे सीखने में कठिनाई होती है। इसलिए कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बालक की शिक्षा का माध्यम उसकी अपनी भाषा होनी चाहिए, जिससे वह किसी भी वस्तु को आसानी से सीख समझ सके। और लास्ट में अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में लिखेंगे, ये 16 मार्क्स, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो 16 मार्क्स का होता है, तो 5 मैक्सिमम आप 7 पेज लिखें, कम से कम 4 से 5 पेज लिखेंगे और लास्ट में हमेशा निष्कर्ष लिखेंगे, जिससे आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। तो निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है कि भाषा हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम बिना भाषा के अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। भाषा मानव समाज के उन्नति तथा सफलता का मूलभूत आधार है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके सहायता से हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने रख सकते हैं। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, पहले प्रस्तावना, उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो कथन है उनका, वो लास्ट में निष्कर्ष, और बेहतर मार्क्स आपको मिलेगा। ये हम अपने अनुभव के साथ बता रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।